हमारे सबसे सुपर बोस भारत का जिस दिन कुटकू डैम का इन्होंने शिलान्यास किया था, उस दिन ही हम समझ गए थे कि आदमी बहुत झूठा है। ये किसानों से हमेशा झूठे वादा करते रहे हैं। किसानों का इन पर से भरोसा उठ चुका है। ये जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, ये हमेशा किसानों के साथ छल किया है। इनसे कभी पानी आने वाला नहीं है। ढकनी में पानी रखेंगे, हज़ारों महिलाएं रहेंगी। प्रधानमंत्री का गया में प्रोग्राम होगा तो हज़ारों महिलाएं वहां आएंगी और ढकनी में पानी लेकर के आएंगी कि नाक डुबाओ और मर जाओ। जब तुम वादा करके 10 साल में और 15 साल में पानी नहीं लाए तो अब क्या तुम पानी लाओगे, क्या करोगे तुम? 24 के चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। हम अपने क्षेत्र में प्रतिनिधियों को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि वह उद्घाटन योग्य था, शिलान्यास योग्य नहीं था। सबसे धोखा तो यही हुआ जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया 14 में। उसी दिन से हमको तो विश्वास खत्म है ऐसे झूठे आदमी से कि हमको पानी मिलेगा। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। अभी हम उत्तरी कोल नहर परियोजना के ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, और यहाँ पर अभी कार्यपालक अभियंता उत्तर कोल नहर प्रमंडल गया, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। 52 बरस बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों को पानी नहीं मिला है। मैं यहाँ के कुछ दृश्य भी दिखाया हूँ आपको कि यहाँ जब विधि व्यवस्था इस परिसर में आने के बाद में यहाँ पर देखिए पंखा भी बंद है, तो यहाँ जब किसानों के पानी नहीं मिलेगा, अब जो यहाँ पर इस परिसर में जो है वो सिस्टम ठीक नहीं है, तो किसान के पानी कहाँ से मिलेगा? देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मामला है यहाँ पर का? हम लोग आए हैं कार्यपालक अभियंता से मिलने के लिए, इसलिए कि उत्तर कोयल नहर का पानी जो अंगरा ब्रांच है, जो इनके अंदर की चीज़ है, उसमें हमको अंतिम छोर तक पानी चाहिए। अब वो पानी कैसे लाएंगे, इन पर जिम्मेदारी बनती है। हम लोग 2022 में 14 अक्टूबर को धरना दिया कमिश्नर के यहाँ, तो संबंधित पदाधिकारियों को बुला करके और यही तय हुआ था वार्ता में कि 277 आरडी से 304 आरडी जो मेन कैनाल है उसमें सफाई गाज जो बैठा हुआ उसको सफाई कर दिया जाएगा। तो जब सफाई हो गया, पानी भी पार होने लगा है, तो अब हमारी मांग है कि अंगरा ब्रांच के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए। इसी संबंध में हम लोग आए हैं। अब ये अपना रोना रोते हैं कि प्रशासनिक स्वीकृति के लिए केंद्र में गया हुआ है, 60% केंद्र को देना है और 40% स्टेट को देना है। तो ये तो रोना इन लोग आज 52 साल से रो रहे हैं। आज 52 साल से नहर इसी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर के अब अधूरा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं। अगर यहाँ से भी नहीं होगा तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन मरता क्या नहीं करता, जय चाहे छह की लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में अब हम लोग रेल चक्का जाम करें या सरकारी कार्यालय को बंद करें, क्या निर्णय होगा हम लोग किसान मजदूर मोर्चा का, और उसके बाद ये उसी के तहत काम होगा। अभी जो हम लोग आए हैं कि अंगरे ब्रांच के बरसाती पानी, चूँकि डैम में फाटक नहीं लगा है, कुटकुट डैम में जब फाटक लगेगा, प्रधानमंत्री महोदय 14 में जब आए थे तो प्रचार सब हमें कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर नहर को चालू कर देंगे। 9 साल हो गया। 9 साल हो गया, और 9 साल के बाद फिर 2019 में हम लोग कार्यपालक के अभियंता के यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोग धरना बैठे थे 4 जनवरी से 2019 में, और वो 5 जनवरी को उतरे हैं यहाँ हवाई अड्डे पर, और यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा गए कुटकुट डैम का जाकर के शिलान्यास भी किए झारखंड में मंडल डैम का, और उसके बाद बोला कि भाई 21 में पानी मिल जाएगा, लेकिन 21 में पानी नहीं मिला। अब किसान क्या करे? किसान के पास में कोई विचार, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बच रहा है। अब यही एक व्यवस्था बन रहा है कि अब मरो या करो वाला एक नीति अपनाना पड़ेगा। क्या लगता है कि पानी मिल जाएगा? पानी तो निश्चित मिलेगा। पानी कैसे नहीं मिलेगा? पानी तो लेकर के ही रहेंगे। अगर मैं मर गया, ये किसान मजदूर मोर्चा के सदस्य मर गए, लेकिन आने वाले जो किसान है वो छोड़ेगा नहीं, पानी तो लेगा। इसलिए का अधिकार है। कृषि प्रधान देश ही हमारा है। कृषि प्रधान देश में और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलना ये दुर्भाग्य है। ये सरकार को चुल्लू में पानी डुबा के मरना चाहिए। हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं कि ढकनी में पानी रखेंगे, हज़ारों महिलाएं रहेंगी। प्रधानमंत्री का गया में प्रोग्राम होगा तो हज़ारों महिलाएं वहां आएंगी और ढकनी में पानी लेकर के आएंगी कि नाक डुबाओ और मर जाओ। जब तुम वादा करके 10 साल में और 15 साल में पानी नहीं लाए तो अब क्या तुम पानी लाओगे, क्या करोगे तुम? ये हम लोग हमारा नाम वो लड्डू खां हुआ, रफीगंज से हम लोग आए हैं। 52 बरस बीत जाने के बाद भी अभी तक के किसान आंदोलन पर हैं, और अभी तक आप लोग भी आंदोलन कीजिएगा। ये कब तक चलेगा सिलसिला, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे सबसे सुपर बोस भारत का जिस दिन कुटकू डैम का इन्होंने शिलान्यास किया था,
उस दिन ही हम समझ गए थे कि आदमी बहुत झूठा है। इसलिए कि कुटकू डैम का जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वह उद्घाटन योग्य था, शिलान्यास योग्य नहीं था। सबसे धोखा तो यही हुआ जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया 14 में। उसी दिन से हमको तो विश्वास खत्म है ऐसे झूठे आदमी से कि हमको पानी मिलेगा। लेकिन खैर यह व्यवस्था है, कोई रहे प्रधानमंत्री न रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, ऐबे करेगा, ये संस्था चलते रहती है। हमें पूरा विश्वास है कि पानी मिलेगा। अभी तत्काल हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से 17 RD से 304 RD तक हम लोग ने गाद का सफाई करवाया है। यह वैकल्प है कि जिस तरह से हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था से वहाँ से पार किया है, आप भी अंगरा ब्रांच को उसी दिशा में आगे बढ़ाइए कि जो ही पानी आएगा आप इसको आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। यही हम आग्रह करने आए और विश्वास के साथ इनको कह रहे हैं कि इसमें आप अहम भूमिका निभाइए, हम लोग आपके साथ हैं। बस इतने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, किसान बैंक के संयोजक मगध। यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे अंगरा ब्रांच के। क्या लगता है कि आपको पानी मिलेगा इस वर्ष? देखिए, यह योजना तो 70 की है, लेकिन 52 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक पानी नहीं मिला है। लेकिन किसान मजदूर मोर्चा 2004 से लगातार संघर्षरत है और इस संघर्षरत का परिणाम है कि अभी इसी वर्ष 2023 में 276 RD से 304 RD तक नहर में गाद की सफाई कर दी गई है। और बरसाती पानी आने के लिए हम लोग का जो अंगरा ब्रांच है, जहाँ डैम बनना चाहिए वो अभी डैम अधूरा पड़ा है, उस डैम को बांध दिया जाएगा तो अंगरा ब्रांच में पानी बरसाती चला आएगा। इसी विषय को लेकर के हम लोग आज उत्तरी कोयल नहर कार्यपालक अभियंता मगध प्रमंडल में आए हैं और अभियंता से मिल कर के ये कहें कि हमारा जो अंगरा ब्रांच में जो बरसाती पानी आना चाहिए, इसके लिए जो दिक्कतें आ रही है उसको पूरा करके हमारे अंगरा ब्रांच को पूरा करके अंतिम छोर तक पानी गिराया जाए। दोषी कौन है, जनता या? इसका दोषी मुख्य रूप से व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था झूठे वादा कर रही है, हमेशा झूठे वादा कर रही है, किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। कौन कर रहे हैं? ये हमारे वर्तमान सरकार जो है ये कर रही है। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री आए, कुटकू डैम का शिलान्यास कर दिए और कहें कि 2021 में पानी आपके नहर में आ जाएगी। लेकिन नहर में पानी तो छोड़ दीजिए, ये कुटकू डैम में फाटक नहीं लगा, मोहम्मदगंज डैम में फाटक नहीं लगा, इनका कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। ये किसानों से हमेशा झूठे वादा करते रहे हैं। किसानों का इन पर से भरोसा उठ चुका है। ये जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, ये हमेशा किसानों के साथ छल किया है। इनसे कभी पानी आने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष गिरी है। 52 बरस सर होने के बावजूद भी अभी तक के उत्तरी कोयल नहर का पानी 10 प्रखंड में नहीं गिर रहा है। तो नहीं तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वहाँ तक इसका 75 से उत्तर कोयल जलाशय योजना का स्टार्ट किया गया था, लेकिन 3-4 औरंगाबाद तक का पटवन होता है। अब इधर के लिए इसके लिए पुनर्स्थापन कार्य पूरा एकदम, इसका जितना कमांड है सभी को 221,245 एकड़ है। इसका कमांड के लिए इसका पुनर्स्थापन कार्य होना के लिए इसकी स्वीकृति मिलने के पश्चात इसका तुरंत इसका अपना कमांड में पटवन हो जाएगा। इसका सर 52 बरस होने के बावजूद भी अभी 10 प्रखंड में पानी नहीं आ रहा सर, इस पर मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से कार्रवाई क्या हो रहा है? तो इसके लिए कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। जब 52 बरस से खैर नहीं हुआ है, इसके लिए हम कार्रवाई त्वरित कार्रवाई किया जा रहा है, किया गया है। अब आगे स्वीकृति मिलने के बाद तुरंत इस पर किया जाएगा। क्या लगता है कि इस वर्ष पानी मिलेगा? हाँ, इस वर्ष पानी का तो अब तो खरीफ अवधि का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग जो डिमांड लेकर के आए हैं उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि हाँ आपको उसको अंगरा ब्रांच कैनाल में पानी दे करके किसानों को
पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और वो जो है मैंने उसके लिए जब पूरा पुनर्स्थापन कार्य होगा तभी सब पूरा कमांड में आएगा पानी, उससे पहले तो पानी नहीं आएगा। मैंने पूरे कमांड 21,245 एकड़ नहीं हेक्टेयर है, समझे। तो कमी कहाँ पर है सर यहाँ पर आके कि इतना दिन पानी नहीं आया, इस कमी कहाँ पर है? अब कमी पहले से नहीं आया है, अब उसके पहले का संबंध तो पूरा हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन अभी इसका पूरा जोर शोर से इसका कार्रवाई की जा रही है। सर अपना परिचय बता दीजिए। कार्यपालक अभियंता उत्तर कोयल नहर प्रमंडल गया। देखिए, उत्तर कोयल नहर के कार्यपालक प्रबंधक से हमें बातचीत हुई और अभी सर जो यहाँ पर आपका सर परिचय? हम सहायक अभियंता हैं, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल गया जी। उत्तर कोयल नहर का ना सर 52 बरस होने के बावजूद भी अभी तक पानी नहीं मिला 10 प्रखंड में, इस पर क्या आप लोग कर रहे हैं? तो उस पर कार्रवाई हो रही है। 18th जो हम लोग का पुनर्स्थापन कार्य है वो उस पर कार्रवाई चल रही है, और जैसे ही वो स्वीकृति उसमें मिलेगी तो पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, सब प्रखंड में पानी जाएगी। और ये योजना जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की है ना। 60% जो है योजना सेंट्रल का है और 40% स्टेट योजना का है। तो इस पे जो है स्टेट का है, तो इस पे स्वीकृति जल्द ही मिलने वाली है। हम लोग इस पे जो है जो युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। तो सर कमी कहाँ पर है? सरकार में कमी है या पदाधिकारी में कमी है? कमी कहीं नहीं है। कमी तो जो है वो अब वो शट आउट कर लिया गया है। अब जैसे ही स्वीकृति होगी, और वो सब स्वीकृति की प्रक्रिया में ही है, बहुत जल्द मिलने वाली है। तो क्या लगता है सर इस वर्ष पानी मिलेगा किसानों को? इस वक्त की संभावना जो है जो रेनी सीजन में है वो मिल सकती है, और ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। औरंगाबाद तक जो है पानी वहाँ तक आती है, इधर अभी संभावना कम। लेकिन ये 10% प्रखंड में नहीं पानी मिलेगा अब इस फिलहाल, मतलब अभी संभावना कम है। सर परिचय बता दीजिए आप। हैं? परिचय बता दीजिए। निशिकांत कुमार, सहायक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल गया। अलग अभियंता जी को ज्ञापन सौंपे हैं, क्या लगता है कि वे पानी मिल जाएगा इस वर्ष? नहीं, जरा सा भी विश्वास नहीं है कि पानी इस वर्ष मिलेगा। इस वर्ष क्या आगे भी भविष्य में लगता है नहीं मिलेगा। इसीलिए नहीं मिल पाएगा कि यहाँ की व्यवस्था जो है, जो चालक हैं, संचालक हैं, जो जनता को ठगने के लिए ऊपर से ऊपर बैठे हुए हैं, ये सारे लोग बड़े कॉरपोरेट घराने के हाथे बिक चुके हैं। इन लोग का अपना अधिकार नहीं चलने वाला है। यही से विश्वास लगता है कि पानी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कि हम लोग 2004 से लगातार इतना बड़ा बड़ा आंदोलन, किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक टस से मस नहीं हो चुका। मात्र खाली वादा हुआ। वादा होते होते हम लोग बहुत लोग गए। हमारे बेचारे मुख्य जो नेता थे काउंट महेंद्र गिरी, जिन्होंने पंचायत से लेकर दिल्ली तक रेलवे लाइन, जीटी रोड, पटना, सारे चीज़ आंदोलन करके थक गए। लेकिन इस व्यवस्था में टस मस होने वाला नहीं है, विश्वास नहीं हो पाता है। अभी हम लोग कार्यपालक अभियंता जो खास करके उत्तरी कोयल नहर के ब्रांच, एक आंगड़ा ब्रांच है जिससे किसानों को हम लोग के क्षेत्र के लाभ मिलने वाला है। ऐसे लड़ाई हम लोग की तो पूर्ण रूप में है, लेकिन आंगड़ा ब्रांच के लिए अभी कुछ हल्का सा काम, इतना आंदोलन के बाद किसान मजदूर मोर्चा का देन है या कमिश्नर साहब के लिखित वादा के अनुसार हल्का सा काम हुआ है। फिर भी आंगड़ा ब्रांच में बहुत सा बाधाएँ बाकी है, और उस बाधा के लिए हम लोग किसान मजदूर मोर्चा के सारे सदस्य लोग या कार्यपालक अभियंता गुरारू के पास इसीलिए आए हैं कि इनका जिम्मेवारी है आंगड़ा ब्रांच का। हमने आंगड़ा ब्रांच के बारे में यहाँ रिपोर्ट देने आए हैं और काम कराने के लिए आए हैं। अब यहाँ अभियंता साहब ने कहा कि जो ब्रांच के अंदर कनाल गया है, उस कनाल में थोड़ा किसान सहयोग होना चाहिए। यह कनाल खदने के लिए एक दूरबीन लेकर के यहीं से लोग गए थे। हमने खदेड़ा था, इसीलिए खदेड़ा था कि नहर खोद के छोड़ दिया गया किसानों का, अभी तक पानी नहीं मिला। और जो भी किसान का खेत बचा हुआ है, कनाल खोद के छोड़ दीजिएगा, किसान बेमौत मर जाएगा। इसलिए आप जाइए ना, दूरबीन फेंक देंगे यहीं, दूरबीन को तोड़ देंगे यहीं पड़ी। ये सब लौट के जाइए। और इसी बात को कह रहे हैं कि सहयोग किए, कैसा सहयोग किया जाए? किसान का दिल जल चुका है। इसलिए किसान अब चुनाव 2024 के चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। हम अपने क्षेत्र में प्रतिनिधियों को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि इसको जवाब दो कि आखिर इसका दोषी कौन है, किसान दोषी है कि व्यवस्था दोषी है? हमें जवाब चाहिए। यहाँ के ऑफिसर से क्या संतावना? कुछ संतावना नहीं मिल पाया।
इन लोग कहते हैं एस्टीमेट बन चुका है, अभी तक एस्टीमेट बनने के लिए कहाँ दिया गया है इसका आता पता नहीं है, और यही बोलने में भी सब आ जाते हैं। हमने जब आप लोग जवाब पूछा, हम खड़े थे, इन लोग बोलने में सब चाह रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि हृदय साफ नहीं है, यही कारण है कि नहीं कह रहे। पूछा है कि पानी मिलेगा तो सब चाह गए। काहे सब चाह गए? आप पर जिम्मेवारी है, आप अंगरा ब्रांच के पदाधिकारी हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो पूछा मैंने कि क्या कहाँ कमी है, क्या हो रहा है बताइए। तो हम क्या बताएं, अभी कागज़ आगे गया हुआ है, कहाँ कागज गया हुआ है, कहीं भगवान मालिक है, क्या मालिक है इन लोग का। अब प्रधानमंत्री भी आके तो इतना बड़ा झूठ करिए, क्या बार शिलान्यास करेंगे, हमारे साथियों ने कहा। इसलिए विश्वास नहीं होता है। या किसानों का खेत बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हाथ देने का ये सारा षड्यंत्र है कि किसान का पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद यादव, किसान मजदूर मोर्चा संयोजक मंडल के सदस्य। उत्तरी कोल नहर के कार्यपालक अभियंता से मिले, क्या आश्वासन यहाँ से मिला आप लोग को? हम लोग बराबर अधिकारियों से मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से भी मिलते हैं। अभी तक आश्वासन मिलते आ रहा है, 52 बरस भी गुजर गया, आश्वासन की सरकार है। अधिकारी के पास भी जाते हैं तो आश्वासन मिलता है, बड़े नेताओं के भी पास भी जाते हैं तो आश्वासन मिलता है। और इससे हमारा जो किसान मजदूर मोर्चा के जो सदस्य हैं, आप होपलेस हो रहे हैं कि हम लोग क्या करें। रेल जाम किया, जीटी रोड जाम किया, पदयात्रा किया, राज्यपाल को घेरा, सभी को घेरते घेरते हम लोग उब रहे हैं। सरकार बदल जा रहा है लेकिन हमारा किसान की स्थिति नहीं बदल रहा है। हमारा ज्यों कहते हैं वो सूखा हुआ खेत है, वह दिन नहीं आ रहा है हमारे किसानों को खुशहाली का। इसलिए किसान मजदूर मोर्चा के लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे, इसके बाद कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसका किसान मजदूर मोर्चा के सभी सदस्य निर्णय लेंगे। बस इंतज़ार है कि आगे क्या होता है, 2-4-6 महीना, इसके बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और हम समझते हैं कि वह आंदोलन बिहार सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक झकझोर देगा और लाचार हो जाएंगे लोग, तभी हम लोग को पानी देंगे, यही हमारा उम्मीद है। मैं डॉक्टर तुलसी यादव, मजदूर किसान मोर्चा सदस्य मगध। उत्तरी कोल नहर एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है, और ये डंके के चोट पर मैं भी कहता हूँ कि उत्तरी कोल नहर जो है वो चुनावी मुद्दा ही बन के रहेगा। ये कुछ होने वाला नहीं है जब तक यहाँ पर जो है यहाँ के किसान भाई नहीं जग पाएंगे, नहीं आंदोलन करेंगे, ये तब तक ये यहाँ पानी नहीं मिलने वाला है। तो मैं हूँ मिथिलेश कुमार। जय हिंद, जय भारत।